ओए कहाँ जा रहा है? मास्टर तेरी जी। जात का साले रुकना। ओ विनय, ए बेस बॉडी, विनय। तेरी जात का साले रुकना। हम तुझे बुला रहे और तू चलता जा रहा है? हाँ ओए मेरा पीछा करना छोड़ दो। आजकल मेरे घर की हालत ठीक नहीं चल रही है, किसी तरह से भी मुझे काम ढूंढना ही पड़ेगा। अबे ओए, तू काम ढूंढता रहे, कौन मना कर रहा है? लेकिन तू हमारा साथ क्यों छोड़ रहा है बे? हाँ। ए तुम लोगों का थोबड़ा देखकर जाऊंगा तो काम मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा। अपना सड़ा गला मुंह लेकर जाओ यहाँ से। ए, शायद तू नहीं जानता हम किसी हूर परी किसी अफसर से कम है क्या? हाँ ए दिखाओ उसे। बेटे आज तुझे काम हर हाल में मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा हम भी देखते हैं, चल हमारे साथ। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे अकेले जाने दो। शाम को वापस आकर अड्डे पर मिलूंगा, फिर बात करेंगे ना? विनय, दोस्तों के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हाँ। अबे जाता कहाँ है? तू हमें नहीं जाएगा तो हम तुझे लेके जाएंगे। चल गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। छोड़ो। ऐसा ड्रेसिंग करने से काम देते हैं क्या? नहीं नहीं देते क्या? कहाँ का सिस्टम है यार? यस सर, ओके। मिस्टर विनय, हाँ अपन का बच्चा, अपन का बच्चा। हाँ यहीं पर है। क्या मुसीबत है? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। मैं क्या करूँ? अरे बैठ जाना यार। देख बेटे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा नाम बोल देना। अबे बैठ साले, अनपढ़ गंवार की तरह मत माय पेश आ। फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, फेविकोल की तरह। मे आई कम इन सर? दिन तक दिन देता देता, दिन तक दिन देता देता। लगता है आइटम अपने टाइप की नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। एक अपना तुम हो क्या बच्चा चीज? गया है, हाँ? अरे फल तुम हो जैसों को गया मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी हिम्मत ए, कैसे हुई राजा, यहाँ? विनय को क्या डांट रहा है कर रहे बे। हो? मुझे तुमने चल, चल, बेवकूफ चल। समझा है क्या? ए, क्या मैं तुम्हें ए, रुक जाओ हे, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? कौन है ये सब? सर, मेरे दोस्त कोई हैं, भी हो, सर। वॉचमैन कम हियर। आई से गेट आउट, साले आवाज अरे, नीचे रखा जा। नहीं जाऊंगा, क्या उखाड़ गेट रहा है? आउट, गेट आउट, चल। गेट आउट, गेट लॉस्ट। दोस्त बोल बाहर रहे हैं, नहीं, बाहर जाओ यहाँ से। बोलता था तेरे को। प्लीज इंटरव्यू में गुंडों को लेकर आ जाते हैं। गेट आउट, गेट लॉस्ट। हो गया, चलो। इंटरव्यू का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, टेस्ट लेना, सर्टिफिकेट देखना। एक ही है हाँ? बेटा। ओके, वो छोड़कर तेरे ऊपर बरसने लगा, वापस जाकर दो चार लगाऊं क्या साले को? ए बस करो, बहुत हो गया। मैं किसी अनजान आदमी के घर जाता हूँ, वो मुझे चोर खूनी समझकर मेरे साथ लड़ना शुरू कर दे और मैं उसे किस तरह समझा बुझाकर अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचूंगा, इसका मैं लाइव डेमो दे रहा था। इतने में तुम लोग शनि की तरह मेरे पास आकर मेरे काम की सारी वाट लगा दी। छे विनय, अरे ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना यार। हमें बताता तो हम सब मिलकर दो चार आइडिया देते हैं यार। अच्छा ठीक है, दे दे। अचानक पूछेगा तो कैसे चलेगा यार? इसके लिए हम सबको मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, इन सब चीजों के लिए टाइम लगता है यार। अबे साले तेरी आइडिया, साले मेरा मुंह मत खुलवा। तू तुम्हारी जात का शैतान हो तुम लोग, शैतान, पूरे शैतान। चुप। आ गई, ए देख आ गई। डर्टी पिक्चर्स देखी, बहुत अच्छी फिल्म है। नहीं यार, मुझे टाइम नहीं मिला। क्या बात है? अच्छा हम लोग बाद में मिलते हैं। तुम लोगों के साथ रहा तो मुझे भी टपोरी समझेगी। चलता हूँ, बाय। हाय, हाय, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, इंटरव्यू देने गया था। लड़कों को कोई काम मिले या ना मिले, लेकिन लड़कियां पता नहीं पहले ही मिल जाती है। वो कैसे यार? दादू, जैसे अपन काम करने वालों को ढूंढते हैं ना, वैसे ही लड़कियां भी ऐसे लोगों को ढूंढती हैं और उन्हीं से टाका भिड़ाती हैं। ये लड़कियों की फितरत है यार। अच्छी बात की है, मतलब राजा ने मिलने का वादा किया है, वो भी ऐसी है क्या? के बारे में बात। अच्छा हुआ तूने बात किया यार, आज उसे मिलना है, मैं तो भूल ही गया था। यहाँ वहाँ टपोरी की तरह भटको मत, चलो घर जाओ। शरीफ बन रहा है। तुम्हारी जात का शैतान हो तुम लोग, शैतान, पूरे शैतान। चुप। आ गई, ए देख आ गई। डर्टी पिक्चर्स देखी, बहुत अच्छी फिल्म है। नहीं यार, मुझे टाइम नहीं मिला। क्या बात है? अच्छा हम लोग बाद में मिलते हैं। तुम लोगों के साथ रहा तो मुझे भी टपोरी समझेगी। चलता हूँ, बाय। हाय, हाय, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, इंटरव्यू देने गया था। लड़कों को कोई काम मिले या ना मिले, लेकिन लड़कियां पता नहीं पहले ही मिल जाती है। वो कैसे यार? दादू, जैसे अपन काम करने वालों को ढूंढते हैं ना, वैसे ही लड़कियां भी ऐसे लोगों को ढूंढती हैं और उन्हीं से टाका भिड़ाती हैं। ये लड़कियों की फितरत है यार। अच्छी बात की है, मतलब राजा ने मिलने का वादा किया है, वो भी ऐसी है क्या? के बारे में बात। अच्छा हुआ तूने बात किया यार, आज उसे मिलना है, मैं तो भूल ही गया था। यहाँ वहाँ टपोरी की तरह भटको मत, चलो घर जाओ। शरीफ बन रहा है।
मैं बोर हो रही हूँ। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी क्या? हमेशा तुम्हें दूर से देखता आ रहा हूँ। रोज सुबह कॉलेज में जाते वक्त आते वक्त खाली सिग्नल देते रहते हैं। थोड़ा सामने से जी भर के देख तो लेने दो ना मुझे। मेरी दुनिया ये मेरी जिंदगी हो गई है आपकी। मेरा सपना मेरी ये खुशी हो गई है आपकी। सारी खुशियाँ तुझ पे मैं वार दूं, खुद से भी ज्यादा मैं प्यार दूं। है जुनून चाहत का तेरी जानू। मेरा सपना मेरी ये खुशी हो गई है आपकी। नैना तुमसे जुड़े जुड़े दिल ये दिल से मिले मिले हो गई है चाहत तुमसे मिलते मिलते। नैना तुमसे जुड़े जुड़े दिल ये दिल से मिले मिले हो गई है चाहत तुमसे मिलते तेरे गम लेके आहें लेके तेरी खुशी करूं मैं तेरे नाम। लम्हा लम्हा डूबूं यादों में तेरी बस यही अब मेरा काम। रहूं मैं दुपट्टा बन के तेरे गले जाने जा। रहूं मैं भी सपना बन के आँखों में तेरी जाने जा। तेरे रास्ते पे मैं चलूं, तेरे वास्ते हर पल जीऊं। है जो चाहत का तेरी मेरा जानू। सपना मेरी ये खुशी हो गई है आपकी। मेरी दुनिया ये मेरी जिंदगी हो गई है आपकी। जीना है मुझे सजीना के लिए सजीना है। ए बंदरिया, चल बाजू हट। 24 घंटे आईने के सामने ही खड़ी रहती है। आईने से ही शादी कर लेना। तुम्हें इससे क्या? एक दूंगा ना। दोनों को क्या होता है? जब देखो झगड़ते रहते हैं। मैं अपना काम करूँ या तुम लोगों को समझाती रहूं? ओ जी, नाश्ता रेडी हो गया, टाइम हो गया करते रहते हैं और नौजवानों की तरह तैयार होते रहते हैं। आहा, डोसा। आहा, क्या मजेदार है। ए, समझ में नहीं आता? इन्हें देर हो रही है ना, ठंडा होने के लिए यहाँ रखा और तू शुरू हो गया। मांगता तो मैं दूसरा ला देती ना। नहीं, खाने दो। साहब को ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक हर गली नुक्कड़ पर घूमना जो है इसे। मुझे पैदा करने के लिए मैंने आपसे कहा था। ए, वो बात नहीं है। तू चुप बैठ माँ। सभी घरों में बच्चों को बढ़ावा देते हैं लेकिन यहाँ नीचा दिखाते हैं। सिर्फ कमाने वालों को खाने की इजाजत होती तो इस दुनिया में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता। ये लीजिए, खाइए।
अरे राजा जंगल में मोर नाचे, जंगल में मोर नाचे, मोर नाचे। ये लो साहब चाय, ये चाय पी कर देखो। हमारी चाय जो है ना वो डॉक्टर की दी हुई टॉनिक के बराबर है। हाँ, टॉनिक के बराबर। लोग लुढ़क तो नहीं जाते ना? हाँ? बहुत अच्छी मजाक करते हैं साहब। मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब ये था कि जन्नत की सैर करने लगते हैं लोग इसे पी के। ए टेंगू, क्या कर रहा है तू? हाँ, भजिया भजिया पतला पतला डालना, कितना मोटा डाल रहा है? मेरा दिवाला निकलवाएगा क्या? अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ चढ़ जाओ, वहाँ क्यों बैठ गए? क्या हो गया? क्या हुआ भाई? बेंच तो अच्छा खासा है। अरे जो दिखने में अच्छे होते हैं वो बीमार नहीं होते हैं क्या? क्यों, इतना गंदा बेंच है क्या वो? वहाँ बैठा नहीं जाता? अरे वो शनि देव जिस पर बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कौवा कहते हैं। हाँ, वो कौवे जो है ना वो अभी आ जाएंगे, देखना तुम आते होंगे। चल चलते हैं यार, ये लो पैसे। हाँ, 5 कटिंग चाय लाना और साथ में 5 सिगरेट। ए, चाय के साथ नाश्ता भी चाहिए होगा, गो बदला के दूं क्या? वो आप ही खा लीजिए। हाँ? अकड़ता है। हाय। ए भट्ट भाई, ये सब क्या है? ये हिसाब चुकता करो तभी गिलास भरेगा, समझे क्या? राजा, ये भट्ट पुराना हिसाब दिखा रहा है यार। जग्गू, जैक तैयार है बेटा। पट्टी पढ़ाते हैं। भट्ट भाई, ए, तुम लोग सुबह सुबह उधार पीते हो, मेरे धंधे को पनौती लगती है। आज के बाद उधार बिल्कुल बंद, ओनली कैश। हाँ। इस होटल का नाम क्या है? होटल राजधानी। ये किसका नाम है? र मतलब राजा, ज मतलब जग्गू, द मतलब दादू, न मतलब नित्या। और मेरा नाम? हम उसे बना रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ओए भट्ट भाई, हमारे नाम से पहले अक्षर को निकाल कर वेल्ड करने से वो राजधानी बन जाता है। फिर भी हमने कभी कोई हिस्सा मांगा क्या? नहीं। भट्ट भाई, ये सच है कि हमारे पास काम नहीं है, हम बेकार हैं। लेकिन मरने से पहले हमें एक बार वो महान काम करना है। इसका हम सब फैसला कर चुके हैं भट्ट भाई। अरे वो क्या है, इन्हें बताओ राजा। ये फटीचर होटल राजधानी स्टार होटल राजधानी बनना चाहिए, और ऐसा करने से हम सब का नाम हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। भट्ट भाई के गले लग। हाँ, ए राजा, गले मिलिए। अगर ऐसा कोई होटल बना ना तो हमारे भट्ट भाई ही उस होटल के मालिक बनेंगे। हाँ, ठीक है, तुम लोग सच कह रहे हो क्या? आपके इस होटल की चाय की कसम सच है। सत्य सच है। मुझे तुम लोगों पर विश्वास तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं कर ही लूं। भट्ट भाई, आपके सर की कसम, हमने एक बार जबान दे दी तो मतलब काम हुआ समझो। अंडा फोड़ा मतलब तवे पर ऑमलेट डालना ही है। ऐसा है तो मैं अभी सबको चाय पिलाता हूँ। अरे भट्ट भाई, सिगरेट? ए टिंगू, इन्हें जल्दी से 5 सिगरेट दे दे। हाँ देता हूँ। अरे भाई, इसे आप अपने ही पास रख लीजिए, शाम को लौट कर ले जाऊंगा। हाँ, जैसा तुम ठीक समझो। पागल तो ये। तेरी आई यार। सिगरेट फेंक दो। सुनना, गाड़ी की चाबी देना। क्यों साले, कबूतरी इशारा करके गई क्या जो इतना उतावला हो रहा है? अबे दे तेरी जात का। क्या हुआ? जल्दी से 1 रुपए का कॉइन है तो दो ना, एक फोन करना है, भूल गई थी। किसे फोन करना है? मेरे कजिन को, उसका बर्थडे है आज। ओ, ऐसा क्या? ये लो, यहीं रुकना, मैं अभी आई। हेलो, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहती हैं वो फिलहाल बिजी है। तो मैं क्या करूं? मुझे अभी टाइम मिला। ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या? यही फोन का ड्रामा। कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है? अगर तुम चाहो तो हम अकेले में भी मिल सकते हैं।
अकेले? अकेले क्यों? हाँ, ये तो वही बात हो गई कि पूरी रामायण सुनने के बाद राम की सीता क्या लगती है पूछ रही हो। क्या बकबक कर रहे हो? जरा जोर से बोलो, अकेले क्यों मिलना है? वो क्या है ना, तुम कितनी हसीन हो ये बताने के लिए। मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? तुम्हारे घर का आईना झूठ बोल सकता है, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ए सौम्या, बस कर, टाइम हो रहा है। हाँ 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 हाँ, अब मेरी फ्रेंड्स मुझे बुला रही हैं, मैं चलती हूँ। मैं भी तो बुला रहा हूँ। ठीक है, कल 3 बजे हम कॉफी डे में मिलेंगे, आज जाना। ओके, मैं रखती हूँ। कितनी देर लगा दी तूने? ये लो। ए, फोन नहीं किया तूने क्या? फुल एंगेज था, लाइन ही नहीं मिल रही थी। ए, वो कौन था जो तेरे बाजू में खड़ा था? किससे 2 चाय ना, 2 चाय और दे बिना शक्कर की, जल्दी कर जल्दी कर। ए भाई लोग, क्या हो रहा है? राजा, क्या हाल है तेरी का? जग्गू बेटे, मेरे कलेजे के टुकड़े। हमारे गांव की एक बात बताऊं क्या? हम बकरे की बलि चढ़ाते हैं। उस बकरे को अच्छी तरह से फूलों से श्रृंगार करते हैं, अच्छी तरह से घी वगैरह लगाकर मुंडी उड़ा देते हैं। चाय पियो। जग्गू, अब मेरी लव स्टोरी को बचाना तेरे हाथ में है यार। मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, लड़कियों का प्यार और तितली की उम्र दोनों एक जैसा है राजा। पंख मार कर आते हैं और आहा कहने से पहले झट से गायब हो जाते हैं। मेरी बात सुनी क्या? सुनी मेरी बात तुमने? ए, मेरी ने मुझे कॉफी डे में बुलाया है। क्या बात है? अरे वाह। ए जग्गू, बोल। तेरी आंटियों से बात करके थोड़ा पैसे का इंतजाम करना। नहीं बेटा, वो सब मेरे लिए अर्जेंट एटीएम कार्ड है, उन्हें मैं ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। नो 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 नो। तो क्या तू चाहता है इसे इसका प्यार ना मिले? दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या बे? तू किसके बारे में बात कर रहा है? अरे ये जग्गू है, दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। क्यों बेटा? हाँ बाबा, हाँ दे सकता है। हाँ सही बोला। हाँ दादू, तू अपना 2 इंच का खड्डा बंद कर। हाँ, बंद कर दिया। तू अरे बोल। दोस्त के लिए मैं इतना नहीं कर सकता क्या? हाँ तो दे ताली। और क्या? हाँ ठीक है भिजवा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ये देखो, बाकी कार का सारा मालिक आ माल रहा तो है। मिल गया ना आपको? ठीक है, मैं जाकर अभी भिजवा देता हूँ। ये देखो, कार का मालिक आ रहा है। मेरा टायर। अरे बाजू बाजू आंटी, अरे आंटी बाजू, आंटी आंटी, अरे मेरा टायर है, हे भगवान, अरे आंटी बाजू बाजू बाजू, अरे आंटी आंटी आंटी, सॉरी आंटी, सॉरी आंटी आंटी आंटी, वो आंटी वो अपना टायर आंटी, वो मैंने कुछ नहीं किया आंटी, वो टायर। बड़ा हो गया तो टायर से खेलता है? इसके अलावा मुझे और कोई खेल नहीं आता आंटी। टायर आंटी वो। ये क्या, सुबह से ही शुरू हो गए? मैंने पी नहीं है तो बेकार में चिल्ला मत, मुझे उसकी गंध भी अच्छी नहीं लगती। बाप घर में और बेटा बाहर, दोनों किसी से कम नहीं। अरे तू जा ना वहाँ, क्या मुसीबत है। बाबा क्या? वो बाहर आपका फोन आया है। हेलो, आकर फोन रिसीव करने तक सब्र नहीं कर सकते तो? साले बेवड़े लोग। घर में आने का तेरा कोई टाइम टेबल नहीं है क्या नालायक? क्या माँ, कहाँ इतना टाइम हुआ है? अभी तो सिर्फ 8 बजे है। शुक्र है 6 बजे है, ऐसा नहीं कहा। दुनिया में सभी घड़ियों में 11 बजे हुए हैं और इसकी घड़ी में अभी तक सिर्फ 8 ही बज रहे हैं। क्या माँ ऐसा बोल रही है जैसे तूने मुझे घड़ी दिला कर रखी है? मैंने जो घड़ी दिलवाई थी वो घड़ी तूने 3 ही दिनों में मारवाड़ी को भेज दी, भूल गया क्या तू? तू है तुझ पर। बड़ी मुश्किल से हम होटल चला रहे हैं, जो भी पैसे कमाते हैं तेरी फटीचर गाड़ी की रिपेयर में चले जाते हैं। शौक तो नवाबों जैसे हैं। ठीक है, आप छोड़ना माँ, पुरानी बातें क्यों निकाल रही है? खाने को कुछ देगी या नहीं? ए, जो भी बचा है जाकर खा ले, तेरा बाप सो रहा है। घर में जवान लड़का कुंवारा बैठा है, इसकी फिक्र ही नहीं है साले को।
साला चोर कहीं का 3-3 दिनों में पेश कहाँ गायब हो रहा सोच के परेशान होता था। साला आज चोर पकड़ा गया, अब नहीं छोड़ूंगा इसे। ये जग्गू बाहर निकल साले। What man? रोज लगा लगा कर घसने के लिए तेरे बाप की इजाजत है क्या? तेरा मेरा क्या है मैन, सब ऊपर वाले का है, सब उसकी माया है। साला एक दूंगा ना, क्या हुआ? सिखाने आ जाएगी। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? आओ आओ हाँ? भारत माता आओ। तूने ऐसे नालायक बेटों को क्या सोचकर जन्म दिया? देखो यहाँ का कोई भी घर इसने छोड़ा है क्या? सब ऊपर वाले का कहकर कुछ न कुछ चुराते रहता है। वहाँ तो मेरा ड्रम रखा है ड्रम, और हाँ। पेस्ट भी खा जाता है मेरा कुत्ता कहीं का। पेस्ट क्या? किसने हाँ। चुरा लिया? पेस्ट कोई सोना है क्या जो ये चुरा लेगा? अरे जा, बेचारे ने 2 दिन से दांत नहीं घसे, इसलिए थोड़ा सा पेस्ट क्या निकाल लिया। बच्चा ये समझेगा क्या? जाओ। ए भगवान, ये बच्चा है, बेटों को सुधारने के बजाय और बिगाड़ने पे तुली है। तू कैसी माँ है? तुम दोनों का कभी उद्धार नहीं होगा। हाँ, तू बढ़ाया। ओ मैन तेरा पैर। दांत सड़ गया ना, घसते रहना। अपने पास घिसने के लिए कुछ नहीं है क्या? इतना बड़ा हो गया, तू सुधरेगा नहीं कभी? हाँ? नहीं सुधरेगा, जान जलाता है। माँ, मेरी बात सुन। औरों के घर से चुराता है, अपने पास नहीं है क्या? हाँ? और क्या क्या ये नहाने के लिए डव सोप है, शैम्पू है, शावर बाथ है। अपने यहाँ 2 ही चीज है, पत्थर का ब्रश और ईंट का साबुन। बात करती है घर में काम करने वाली के पास और क्या होगा? हाँ, बड़े लाड साहब नवाबों की तरह बात कर रहे हैं। हाँ, कहीं मेहनत मजदूरी करके घर में सामान लाकर अपनी माँ की हाथ बटाएगा। ये तो नालायक कहीं का मेरा दिल जला। समझ तो बहुत है माँ, लेकिन किस्मत खराब है, क्या करूँ बता। इस बेचारे जग्गू को तूने इस झोपड़पट्टी में पैदा किया। तेरे में जरा सी अकल वकल है कि नहीं? हाँ, अब देख क्या क्या झेलना पड़ रहा है। सुबह सुबह इस बूढ़ी का लेक्चर सुनना पड़ता कहाँ जा रहा है। है? हाँ? तूने बहुत बड़ा बाथरूम बना रखा है ना रेलवे ट्रैक के पास, वहीं पे जाकर नहा कर आता हूँ। चलता हूँ भाई। रेलवे ट्रैक थोड़ी देर बाद मैं काम करने चली जाऊंगी। जाता भाई, खाना बना के जाती हूँ। ओके मदर इंडिया। आकर खाना खा लेना तू। हाँ, आ जाऊंगा। लक्ष्मी तैयार हुआ क्या? हाँ, अभी आई। बस हो गया। टायर मतलब मेरी जान। पंचर ठीक करना चलाना, पंचर ठीक करना चलाना। Poor boy, how innocent. दर्द हो रहा है क्या आंटी? लग रहा है। मसाज करो क्या आंटी? बहुत दर्द हो रहा है। घर पे चलूं क्या आंटी? नहीं। कहाँ मिलने की बात की थी? फोन करके तो यहीं आने के लिए कहा था। आओ देखते हैं। ये साला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं कहीं होगा, रुको देखते हैं ना। पैसा खत्म होते ही अड्डे पर आ जाएगा। चलो। ये भी सही है। हाय फ्रेंड्स। ये तो अपना जग्गू है यार। हाँ यार, ये कौन सा नया गेटअप है बेटा? एक टायर की कहानी। कैसा टाइटल है भाई? अरे दिखा। ये क्या बाप, घड़ी अंगूठी जबरदस्त है। कहाँ से मारी बे? ओ, मतलब आज फिर किसी आंटी को तूने? हाँ? अरे अपने हाथों में क्या भाई, ये सब ऊपर वाली की माया है। नसीब हो तो तेरे जैसा होना चाहिए। हर रोज तुझे कोई न कोई मिल ही जाती है। ओए, इस साले के बदन पे जरूर कहीं ना कहीं होगा, वरना ये लक इतने आसानी से थोड़ी मेहरबान होता है। बताना यार, किधर होता है? अबे साले, इधर आ। कहाँ होता है इतना भी नहीं पता तुझे? खास जगह पर होता है, समझ गया क्या? भाई जा क्या? सुनो, इस पैसे से हम लोग बिल भरते हैं और जो बचेंगे उससे कल मैं अपनी को कॉफी डे में लेके जाऊंगा, ठीक है ना? राजा, अगर कल तेरे ने बोला कि चल प्रिंसेस चलते हैं तो मुझे दूसरी आंटी ढूंढनी पड़ेगी। मतलब? इसका मतलब यह है कि अब इतना ही बचा, इसे संभाल कर रखना। बिल? और सोचना है क्या, ये अपना पुराना आइडिया। साला पागल। अरे रेडी 1 2 3। साला अपना तो नसीब ही खराब है, एक ही नहीं है, सिर्फ दाग ही दाग है। भाइयों रुक जाओ भाइयों, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है भाइयों। नहीं। विनय, क्या बाबा? पता नहीं क्यों धुंधला धुंधला दिख रहा है, जरा ऊपर की लाइन पढ़कर बताना। ठीक है बाबा। सारी दुनिया मेहनत करने में जुटी है और तू खुद को देख। मेहनत की रोटी से मिलता है सुकून। जाओ बेटा, जाकर खाना खा लो। दीदी खाना दो, चलो।
पैसे ले जाकर सावित्री आंटी को दे देना, वो 50 रुपए देंगी। 2 किलो चावल लेकर आना, घर में चावल नहीं है। अगर उसे छुड़ा लाइए ना। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर उसे जेल में बंद कर दिया तो? मैंने उसे स्कूल में डाला था, वहां उसने कुछ नहीं सीख हासिल की। अब वो वहां सब कुछ ठीक से सीख जाएगा। पुलिस की लाठी एक ऐसी चीज है जिसमें उसे सुधारने की शक्ति है। गुंडागर्दी करने वाले लोगों के साथ, मार पिटाई करने वाले लोगों के साथ वो भला कैसे सुधर सकता है? समय समय पर खिलाने वाले, प्यार करने वाले माँ बाप और हमेशा लड़ झगड़ कर मरने वाली दुनिया, दोनों के बीच अंतर जानने के बाद वो घर ही ना, यही आपका आखिरी फैसला है ना? तो मैं भी आपकी जिद के सामने अपने बेटे को बलि नहीं चढ़ने दूंगी। मैं खुद उसे लेकर आऊंगी। ए लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, के बेटे ने किसी का सर फोड़ा है। नमस्ते सर। 307 की धारा लगी है, जाकर कोर्ट में अपील कीजिए। मास्टर रामचंद्र जी है ना? हाँ सर। मास्टर जी, मैं हूँ आपका स्टूडेंट, पहचाना नहीं क्या? सर, स्कूल डेज के दौरान मैंने एक चोर मोनो की एक्टिंग की थी, फर्स्ट प्राइज मिला था। यही यूनिफॉर्म पहनी थी मैंने। अपने शंकर का बेटा अजय? हाँ सर, वही अजय। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई बेटा। थैंक यू सर। अंदर चलिए ना सर। ए रविराज, 2 कॉफी बोलना। आइए सर प्लीज। ओके सर। ये कौन है पता है? मेरे पिताजी हैं सर। तुम्हारे सिर्फ पिता है, लेकिन मेरी तरह लाखों लड़कों की जिंदगी बनाने वाले गुरु हैं, परम ब्रह्म है। हम इनका नाम ऊंचा कर रहे हैं और तुम कीचड़ उछाल रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इन घटिया लड़कों की संगत छोड़ो, कोई अच्छा सा काम ढूंढकर अच्छी राह पकड़ो। आइंदा कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ी तो जिंदगी में कभी बाहर नहीं आ पाओगे, समझे? ले जाइए मास्टर जी, और कोई काम हो तो बताइएगा। नमस्कार इंस्पेक्टर। पहचाना मैं कौन हूं? वहां नहीं मिलेंगे हम ज्यादातर विधानसभा में मिलते हैं। सुना है कि आपने मेरे बेटे को अरेस्ट किया है। बहुत बुरा किया। शायद आपको पता नहीं कि वो मेरा बेटा है। कोई बात नहीं। कौन है आपका बेटा? नित्यानंद। उस पे 307 का केस है, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, वहां जाकर छुड़ा लेना। विधानसभा के पास ही है। लेकिन ऊंची तो हमारी बिल्डिंग ही है सर जी। कोई कितना भी ऊंचा हो, सर मुंडवाने वाले को सर झुकाना ही पड़ता है। आपने मेरी बात नहीं सुनी। लीजिए, ऊंचाई आपके पास ही आ गई। हेलो। हेलो, मैं एसीपी बोल रहा हूँ। बोलिए सर। वहाँ गिरीश जी करके कोई आए हैं ना? हाँ सर। उनके बेटे को तुमने अरेस्ट किया, उसे छोड़ दो। सर, उस पे 307 की धारा है। और भी 2-3 लड़के हैं ना, उनको अंदर करो और उसे छोड़ दो। लेकिन सर आई हैव टू। चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ उसे करो। ओके सर। साले चोर कहीं के, इन्फ्लुएंस के दम पे उड़ते रहते हैं। छः। आओ साहबजादे, आपका स्वागत है। जब अच्छे थे तब घूमने के लिए हमारे बेटे नजर आते थे, और अब नफरत हो रही है ना? सुनो बच्चों, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। देखो, मैंने बेटे को बिना बताए थोड़े से पैसे जमा किए, ये ले लो और उसे जाके छुड़ा कर ले आओ। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, क्या करूं? मेरे पति भी मेरे बेटे को नहीं छुड़वाएंगे। मेरे पास बस यही एक चीज है, ये ले लो बेटा। अरे आंटी, आप ये सब क्यों उतार रही हैं? कोई बात नहीं, रहने दीजिए, हम उसे जरूर छुड़ा कर लाएंगे। नहीं बेटा, उसे जन्म देके जो गलती की है उसके लिए तो ये होना ही चाहिए। ये लो, इसे बेचकर किसी भी तरह से छुड़ा लो बेटा, ले लो। हेलो, मैं लॉयर लक्ष्मीपति उर्फ बेल सेल वाला। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चाहे मर्डर केस हो, रेप केस हो, मैं बेल दिलवाऊंगा सर जी। ठीक है, आइए आइए, ऑफिस में ही आ जाइए। ओहो, तिलक राम जी। ओहो, लक्ष्मीपति जी, नमस्कार। नमस्कार। सब ठीक है खा ना? रहा हूँ, पी रहा हूँ, जी रहा हूँ। आपका तो मजा ही मजा है। ये लीजिए, अगले सोमवार हमारे यहाँ गृह प्रवेश ऐसी है, बात आइएगा है। जरूर। हाँ, हाँ, मुन्ना सर, इन्हें भी दो एक पोस्ट कार्ड। ये क्या है? गृह प्रवेश के कार्ड के साथ पोस्ट कार्ड भी दे रहे हैं।
ओह, एक पर एक फ्री है क्या? आना होगा तो गा रहा हूँ, लिख कर देंगे। नहीं आना होगा तो नहीं गा रहा हूँ, लिख कर बेचना। आप नहीं आएंगे तो भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन चिट्ठी लिखना नहीं भूलना। लगेगा। चिट्ठी जरूर लिख देना हमें। भूल जाना। रामचंद्र जी, ये सब क्या है भाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुन्ना सर, ये तो ठीक से बताया बिना अंदर चले गए। गृह प्रवेश में जाने के लिए पोस्ट कार्ड क्यों चाहिए? सिंपल सर, आऊंगा ऐसे लिखकर भेजने वाले के लिए उतना ही खाना ऑर्डर करेंगे। जो नहीं लिखेंगे उन्हें नहीं मिलेगा। तो फिर नहीं आऊंगा लिख कर चले गए तो साथ में आपको अपना खाना घर से लाना पड़ेगा, वो नहीं खिलाएंगे। और अगर आऊंगा ऐसा लिख कर नहीं गए तो जेल में आपके पति को आपको खाना लाकर देना पड़ेगा। उसने कार्ड ही नहीं दिया ये बोलकर फाड़ कर फेंक दिया तो? बेल वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधा जेल जाना पड़ेगा। ऐसी वकालत करेंगे। जेरोक्स उनके पास है, कार्ड संभाल कर रखिएगा। ए जल्दी खत्म करो ना। बस 2 मिनट सर। ओहो, आ गए तुम लोग। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ है लक्ष्मी माता? हाँ लाए सर, लाए सर। देख देख। ओह, जरूरतमंदों की देवी, मुसीबत के वक्त की साथी। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके दोस्त छूट जाएंगे। आप जाइए जाइए। ठीक है सर। ए राजा, कैसा है? लो भाई, अपना एरिया आ गया। लो आ गए गुंडे। हाँ? लो पैसे। क्या भाई, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए? भाई एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ भाई, लेकिन उसके भाई लोग बहुत लफड़ा कर रहे हैं। आप लोग एक बार मेरे एरिया में आ जाइए भाई। परमिशन ग्रांटेड। ओके, थैंक यू भाई। चलता हूँ भाई। सलाम भाई। चलता हूँ भाई, बाद में मिलते हैं। ये सब क्या हो रहा है यार? बिना सूट के सैल्यूट कर रहे हैं और क्या? लगता है अपनी तकदीर बदल रही है बेटा। ए, जेल में जाकर आने के बाद अपनी इज्जत बढ़ गई है, इसे ऐसे ही मेंटेन करो। हमारा राजधानी होटल बनाने वाले महाराजा लोग बता रहे हैं, सिगरेट दे। सलाम भाई। सलाम भाई। अगले हफ्ते करते करते कितने महीने हो गए? बस अब बहुत हो गया। अभी तकलीफ तू चुप। तू निकल, चल पैसे निकल मेरे। आप कैसे? अरे सुनो तो सही क्या कहा? ये सब क्या हो रहा है? देखो ना भाई, 5,000 रुपए उधार लिए, इसे 5 महीने हो गए। जेब में पैसे रखकर रोज नई कहानी सुनाता है। नहीं भाई, अर्जेंट कुछ काम आ गया, अगले हफ्ते दे दूंगा बोल रहा हूँ तो सुनी नहीं। नहीं भाई, इसे रोज जुआ खेलने की आदत है। ए, पैसे दे। वो बात नहीं है भाई। ला दे मेरे पैसे। ए खजूर, चल निकल। साला कभी मेरे पैसे नहीं मिलेंगे सोचा था, आखिर में दे ही दिया। आपने पैसे दिला दिए भाई, शुक्रिया भाई। ये लीजिए भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। देखा राजा, एक ही फटका दिया और इतना सारा माल पाया। दाल है तो माल है। ए भाई देख, तेरी कॉफी डे आ रही है। ए, पकड़। मैं अभी आता हूँ। मुझे जेल पेन लेना है, तुम लोग आगे चलो। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। ए सौम्या, सौम्या, ए सौम्या। ए, मैं तुझे पुकार रहा हूँ और तू चुपचाप जा रही है। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? देखो, मेरा रिश्ता तय हो चुका है, मेरा रास्ता छोड़ो। क्या बोली? तेरा रिश्ता तय हो गया? तू क्या जोक कर रही है क्या? जोक मारने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तेरी जात का। ए, रुक जा। प्यार मेरे से करती है और शादी किसी और से करेगी? कैसी औरत है तू? तुम कौन से मर्द हो? हाँ, क्या कहा? मैंने कहा तुम कहाँ के मर्द हो। ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन संभालोगे कैसे? तुम खुद ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, अपने पिता की कमाई पर जी रहे हो। मुझे कैसे पालोगे? हाँ, शरीफ लड़कों की तरह पोज देते हो, प्यार जताते हो, पुलिस के हाथों से मार खाते हो, सबके सामने अंग प्रदर्शन करवाते हो और लोगों के मुंह से गालियाँ सुनते हो। उसके बारे में तो बस बहुत हो गया। खून पसीना बहाकर अपनी मेहनत की कमाई लेकर आना, रूखी सूखी भी मिलेगी तो खुशी से तुम्हारे साथ संसार बसा लूंगी। अगर नहीं तो माँ बाप ने जिस लड़के को चुना है उसी के साथ जिंदगी बिताऊंगी। कल अगर कुछ भी होता है तो मेरे माँ बाप हमेशा मेरा साथ देंगे। मेरी शादी में 3 महीने बचे हैं, तब तक तुम बदल कर आओगी इस उम्मीद में
इंतजार करूंगी। बाय। छोड़ इसकी जात का, मैं भी साला कंटाल गया हूं। पैसे के लिए किसका सर भी फोड़ना पड़े ना, फोड़ दूंगा मैं। यही ना, परिवार वालों को, लड़कियों को, लोगों को, पुलिस वाले को, बार वालों को, सबको पैसा ही चाहिए। पैसे कमाऊंगा फिर उसे बताऊंगा। शादी करने वाले सिर्फ प्यार करते हैं, रूखी सूखी खाकर, झोपड़े में रहकर भी एक साथ रहने की इच्छा रखते हैं, पैसे नहीं मांगते। सही कह रहा है भाई। उसे उठाकर लाऊंगा, उसके मुंह में पैसे ठूसूंगा और बोलूंगा कि तू पत्नी बनने के लायक नहीं, बनने के लायक है। ए जग्गो, एक और पैक बोल। राजा, पैसे नहीं है यार, जितने हैं वो बिल में ही खत्म हो जाएंगे। देखा ना, हर चीज के लिए साला पैसा 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 चाहिए। ए, आज के बाद कोई चुप नहीं बैठेगा, सिर्फ पैसों के पीछे पड़ गए। पहले ऐसा बार खरीदेंगे। ओए, किसी और का ऑर्डर यहाँ क्यों रख रहे हो? हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। आपको देने के लिए उन्होंने कहा है सर। हेलो बॉयज, कैरी ऑन कैरी ऑन। ओए मामू, कौन है बे वो? कभी कभार बार में आते रहते हैं, कौन है क्या पता। वो चाहे कोई भी हो, हमें उससे क्या है। साल 2 साल में कभी कभार तो ऐसे ग्राहक हमको मिलते ही रहते हैं। फिलहाल तो यहाँ अपने मुकद्दर का सिकंदर है, चुपचाप घटक लो भाई। इसके जात का जरूरत पड़ने पर थैंक्स बोल के निकल लेंगे। नहीं यार, हे, अपने पास पैसे नहीं है ये बात उसको आखिर कैसे पता चली है? ओए, माइक पकड़कर नेताओं की तरह गला फाड़ोगे तो उसको क्या, सारी दुनिया को पता चल जाएगा। अपने बात। हेलो बॉयज, हाउ आर यू? ज्यादा सोचो मत, तंदूरी लेमन चिकन बहुत बढ़िया है, एंजॉय करो। हेलो, ये मेरा कार्ड है, सुबह फोन करना। गुड नाइट बॉयज, गुड नाइट ऑल। थैंक यू बॉस। थैंक यू, गुड नाइट। क्या यार, पता नहीं हमें देखकर उसे क्या महसूस हुआ होगा। बेटा, उसका नाम क्या है देख। ये क्या यार, उसका नाम ही नहीं है, सिर्फ नंबर लिखा है। लगता है प्रिंट करना भूल गया है वो, या शायद उसके माँ बाप ने उसका नाम ही नहीं रखा होगा। ओए, ये फैशन है यार, आदमी ही एक नंबर है। क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए बनाया गया है ये प्लान। इसके बारे में जानना है ना तो फोन कर लो, पता चल जाएगा। विनय, आइडिया जबरदस्त है यार, हमें इस आदमी से हर हाल। बाबा, ये सब क्या है बेटा? बाबा सॉरी बाबा, प्लीज सॉरी बाबा। जाने अनजाने में मुझे उस लड़के से प्यार हो गया। सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे से शादी करेगा वो। आज तक मैंने जिंदगी में आपसे कुछ भी नहीं मांगा। प्लीज बाबा, हम दोनों को एक दूसरे से अलग मत कीजिए। प्लीज बाबा, प्लीज बाबा, प्लीज। उठो। देखो बेटा, जिंदगी में अपने जीवन साथी को चुनने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। अच्छी तरह सोच लो, तुम अभी छोटी बच्ची नहीं रही, अक्ल और उम्र दोनों बढ़ रही है। वो लड़का अगर अच्छा और काबिल है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ओ जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? होश में तो है ना? गायत्री, तुम जरा चुप रहो। जिंदगी उसे काटनी है, अपने जीवन साथी को चुनने का उसका हक है। ठीक है, उस लड़के का घर कहाँ है तो मुझे बताओ, मैं खुद चलकर उसके माँ बाप से बात करूंगा। हाँ क्या मास्टर जी, कहाँ थे अभी तक? विनय, ये खून कैसे? मैं गिर गया था। मेरे सामने कहानी मत बना, सच बता क्या हुआ। सच में मैं गिर गया था और कुछ नहीं। मैं पहले टेंशन में हूं, बता क्या हुआ। वो नहीं, तुम्हारी कसम। लेकर आ, अरे जल्दी से। यार, हाँ, क्या है? तुम बहुत झूठ बोलते हो। हाँ, कौन है ये साला? बाय बाय। अरे
अरे क्या कर रहे हैं? अरे हमारे एरिया की लड़की को भाई साहब, अरे सुनो तो। राजा निकाल गाड़ी। वालों को नहीं छोड़ेंगे। ए रुक जाओ नहीं यार प्लीज, जो होना था हो गया, मुझे मारा फिर भी मैं चुप हूं ना, जाने दो फिर। हमें मत समझा, मास्टर जी तेरा बाप है, तू नहीं। हरीश बकिया बातिया, अरे जल्दी आओ, दूसरे एरिया के लड़के आकर हमारे लड़कों को मार रहे हैं। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। आओ आओ आओ, तुम्हारी जात का। तुम्हारी पूरे एरिया को लेकर आजा, सबको मार दूंगा मैं। अबे रोक, भागता कहाँ है? अबे इस एरिया का तो भाई है ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अबे तेरी तो साले प्यार करने के लिए तेरी इज्जत देनी पड़ेगी। अबे साले मैं खाना खाने के लिए माँ बाप छोड़ने के लिए चलो हाथ हटा। हर किसी को सुधारने के लिए उसका एक बाप होता है, तुम जैसों के लिए हम हैं। तुम लोग जंगली लोगों की तरह जंगल में रहते तो किसी तरह जी लो बोलकर मैं तुम लोगों को छोड़ देता, लेकिन ये तुम्हारा बैड लक है, क्योंकि तुम लोग नहा धोकर सेंट लगाकर शान वाले हाई सोसाइटी के लोगों के बीच में रहते हो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ फॉलो करना पड़ता है। यहाँ हिंसा बहुत बड़ा गुनाह है। वो हिंसा सीने की आग और हाथों का हथियार बनने से पहले हमारे डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो जाता हो चुका है। क्या समझ रखा है हमें? हाँ? घंटी बजाकर पूजा करवाकर भगवान का दर्शन करवाकर हाथ में प्रसाद थमाने के लिए ना हम कोई पंडित है और ना ही कोई नेता, खाकी है, कल्कि के रूप में होने वाले खाकी। इनके कपड़े उतार कर ले चलो इन्हें। सर नहीं सर, हमने क्या किया सर? छोड़ दीजिए सर, सर। क्या बोला? लड़कियां देखेंगी तो इज्जत चली जाएगी? क्यों रे शरीफजादे, ये सिनेमा, टीवी, पोस्टर्स, मैगजीन, नेट वगैरह में लड़कियों की इज्जत उतरती देखकर तुझे शर्म नहीं आती क्या? या पहने हुए कपड़े उतार कर इन लड़कियों को बर्बाद करने के लिए प्रोग्रेस के बारे में कभी सुना? संस्कृति की रक्षा करने वाली, लॉ की नाड़ी खोलकर उसका मजाक उड़ाने वाले इज्जत की बात करते हो? मिस्टर रविराज सर, जानवरों को कपड़े पहने हुए कभी देखा है क्या? नहीं सर। तो इनके शरीर पर कपड़े क्यों हैं? उतार के ले चलो सबको। ये चल रहे। ऐसी औलाद से शुना औलाद होना ज्यादा अच्छा है। गुंडागर्दी करते फिरते ऐसे बच्चे जिसके हो वो माँ बाप आसन नहीं कर रहे हैं। कुछ गुंडे लोग हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बैठो। चलो बाबा, वापस घर चलते हैं। क्यों बेटा? कुछ नहीं बाबा, चलिए वापस घर चलते हैं। अगर उसे छुड़ा लाइए ना। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर उसे जेल में बंद कर दिया तो? मैंने उसे स्कूल में डाला था, वहां उसने कुछ नहीं सीख हासिल की। अब वो वहां सब कुछ ठीक से सीख जाएगा। पुलिस की लाठी एक ऐसी चीज है जिसमें उसे सुधारने की शक्ति है।
गुंडागर्दी करने वाले लोगों के साथ, मार पिटाई करने वाले लोगों के साथ वो भला कैसे सुधर सकता है? समय समय पर खिलाने वाले, प्यार करने वाले माँ बाप और हमेशा लड़ झगड़ कर मरने वाली दुनिया, दोनों के बीच अंतर जानने के बाद वो घर ही ना, यही आपका आखिरी फैसला है ना? तो मैं भी आपकी जिद के सामने अपने बेटे को बलि नहीं चढ़ने दूंगी। मैं खुद उसे लेकर आऊंगी। ए लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, के बेटे ने किसी का सर फोड़ा है। नमस्ते सर। 307 की धारा लगी है, जाकर कोर्ट में अपील कीजिए। मास्टर रामचंद्र जी है ना? हाँ सर। मास्टर जी, मैं हूं आपका स्टूडेंट, पहचाना नहीं क्या? सर, स्कूल डेज के दौरान मैंने एक चोर मोनो की एक्टिंग की थी, फर्स्ट प्राइज मिला था, यही यूनिफॉर्म पहनी थी मैंने। अपने शंकर का बेटा अजय? हाँ सर, वही अजय। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई बेटा। थैंक यू सर। अंदर चलिए ना सर। ए रविराज, 2 कॉफी बोलना। आइए सर प्लीज। ओके सर। ये कौन है पता है? मेरे पिताजी हैं सर। तुम्हारे सिर्फ पिता है, लेकिन मेरी तरह लाखों लड़कों की जिंदगी बनाने वाले गुरु हैं, परम ब्रह्म है। हम इनका नाम ऊंचा कर रहे हैं और तुम कीचड़ उछाल रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इन घटिया लड़कों की संगत छोड़ो, कोई अच्छा सा काम ढूंढकर अच्छी राह पकड़ो। आइंदा कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ी तो जिंदगी में कभी बाहर नहीं आ पाओगे, समझे? ले जाइए मास्टर जी, और कोई काम हो तो बताइएगा। नमस्कार इंस्पेक्टर। पहचाना मैं कौन हूं? वहां नहीं मिलेंगे हम ज्यादातर विधानसभा में मिलते हैं। सुना है कि आपने मेरे बेटे को अरेस्ट किया है। बहुत बुरा किया। शायद आपको पता नहीं कि वो मेरा बेटा है। कोई बात नहीं। कौन है आपका बेटा? नित्यानंद। उस पे 307 का केस है, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, वहां जाकर छुड़ा लेना, विधानसभा के पास ही है। लेकिन ऊंची तो हमारी बिल्डिंग ही है सर जी। कोई कितना भी ऊंचा हो, सर मुंडवाने वाले को सर झुकाना ही पड़ता है। आपने मेरी बात नहीं सुनी। लीजिए, ऊंचाई आपके पास ही आ गई। हेलो। हेलो, मैं एसीपी बोल रहा हूँ। बोलिए सर। वहाँ गिरीश जी करके कोई आए हैं ना? हाँ सर। उनके बेटे को तुमने अरेस्ट किया, उसे छोड़ दो। सर, उस पे 307 की धारा है। और भी 2-3 लड़के हैं ना, उनको अंदर करो और उसे छोड़ दो। लेकिन सर आई हैव टू। चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ उसे करो। ओके सर। साले चोर कहीं के, इन्फ्लुएंस के दम पे उड़ते रहते हैं। छे। आओ साहबजादे, आपका स्वागत है। जब अच्छे थे तब घूमने के लिए हमारे बेटे नजर आते थे, और अब नफरत हो रही है ना? सुनो बच्चों, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। देखो, मैंने बेटे को बिना बताए थोड़े से पैसे जमा किए, ये ले लो और उसे जाके छुड़ा कर ले आओ। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। क्या सेठ, धंधा कैसे चल रहा है? आपकी मेहरबानी से ठीक ही चल रहा है। अच्छा ठीक है, पैसे दो। ठीक है साहब। शाम का ख्याल रखना। ठीक है नए साहब आए, ठीक सब तैयारी है करके साहब। रखना। से टेबल नंबर 5 का बिल बनाइए। हाँ बना रहा हूँ। 5 ग्रीन लेबल, हाँ। 5 प्लेट कबाब, 5 चिकन फ्राई, 3 बोटी फ्राई और 3। अरे शिवा, बिल बिना दिया पे कहाँ जा रहा है? बाप बाप, अरे पकड़ो साले को, पकड़ो, भागने ना पाए, पकड़ो साले को। किसको ढूंढ रहे हो भाई? सारे लोग हमारे बार में जम के दारू पिए और बिना पैसे दिए भाग गए हैं चाचा। थू, साला कमीना कहीं का। पैसे है क्या पूछता है? तुम लोग को आज पीना ये कह रहे थे ना। मैं क्या करता, इसलिए झूठ बोला। अगर हम उन लोगों के हाथ में आ जाते ना तो हम सबका कीमा बना देते। अब महीने भर तक उस एरिया में मत दिखना। भाग भाग कर जो चढ़ी थी वो सब उतर गई यार। और 2-4 चढ़ाने का इरादा है क्या? हाँ, तेरा बाप ला कर देगा क्या? बाप को क्यों याद कर रहा है बे? उसका बेटा अभी जिंदा है।
टन टन। ले आ गई। ये तूने कहाँ से उड़ाया बे? इसे चुराने का गुनाह मैंने नहीं किया, ये जो शांत गुमसुम बैठा है ना उसने किया। यहाँ किसी से मांगो तो मिलता नहीं है, छीन कर खाना पड़ता है। आहा, राजा और ऐसी बातें कर रहा है। कौन राजा है और कौन मंत्री? यहाँ तो सिर्फ दो लोग हैं, एक भिखारी और दूसरा लुटेरा। एक सर झुकाता है तो दूसरा सर काटता है। इसे चढ़ानी है या फेंको इसको? अबे शर्म आ रही है क्या? नहीं। तो फिर खोल दे ढक्कन। जो इंसान शर्माता है वो इस दुनिया में जी नहीं पाता। ओके मामा। थू, साले गंदी नाली के कीड़ों, मुझे भी अपने आप जैसा समझाया क्या कि फोकट की मिली तो पी लो। तेरा बाप मास्टर है, तू नहीं। ये स्कूल नहीं है और हम स्टूडेंट नहीं है। किसी की सुनते नहीं। फायदा कुछ भी नहीं है। अब तुझे पीना ही पड़ेगा। इसको पकड़ रहे। इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं बोर हो रही हूँ। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी क्या? हमेशा तुम्हें दूर से देखता आ रहा हूँ। रोज सुबह कॉलेज में जाते वक्त आते वक्त खाली सिग्नल देते रहते हैं। थोड़ा सामने से जी भर के देख तो लेने दो ना मुझे। कल ही मैंने खरीदी। संजना, सौम्या, अरे बाप रे, बड़े पर निकल आए तेरे। हाँ, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे झूठ बोलती है और यहाँ वहाँ घूमती रहती है। मैं कॉलेज भेजती हूँ तो उस लड़के के साथ मौज मस्ती करती है तू। हाँ, तुझे कितनी मुश्किल से पढ़ा रही हूँ मैं जानती हूँ। मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी ऐसा मैं सबसे कहती फिरती हूँ, लेकिन तूने तो मेरी नाक ही कटा दी। क्यों किया ऐसा तूने मेरे साथ? गहरे गहरे लड़के के साथ बेशर्मी से घूमती रहती है। कलंक नहीं है तू कलंक नहीं है, कलंक नहीं है तू। चल कहीं जाके। और ये इतनी छोटी सी मुझसे ही झूठ कहती है। तू इसे अपने साथ बिगाड़ रही है। हाँ, इसे भी बिगाड़ रही है। बहुत हो गया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे आज जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी तुझे मैं आज। गायत्री, गायत्री, गायत्री तुम इधर आओ। इस तरह मारने से कोई हल नहीं निकलेगा। देखो, हर एक घर में ऐसा चलता ही रहता है। इसे मारने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? हा? बाबा, ये सब क्या है बेटा? बाबा सॉरी बाबा, प्लीज सॉरी बाबा। जाने अनजाने में मुझे उस लड़के से प्यार हो गया। सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे से शादी करेगा वो। आज तक मैंने जिंदगी में आपसे कुछ भी नहीं मांगा। प्लीज बाबा, हम दोनों को एक दूसरे से अलग मत कीजिए। प्लीज बाबा, प्लीज बाबा, प्लीज। उठो। देखो बेटा, जिंदगी में अपने जीवन साथी को चुनने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। अच्छी तरह सोच लो, तुम अभी छोटी बच्ची नहीं रही, अक्ल और उम्र दोनों बढ़ रही है। वो लड़का अगर अच्छा और काबिल है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ओ जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? होश में तो है ना? गायत्री, तुम जरा चुप रहो। जिंदगी उसे काटनी है, अपने जीवन साथी को चुनने का उसका हक है। ठीक है, उस लड़के का घर कहाँ है तो मुझे बताओ, मैं खुद चलकर उसके माँ बाप से बात करूंगा। ओए, कहाँ जा रहा है? मास्टर तेरी जी। जात का साले रुकना। ओ विनय, बेस बॉडी, विनय। तेरी जात का साले रुकना। हम तुझे बुला रहे और तू चलता जा रहा है। हाँ, ओए, मेरा पीछा करना छोड़ दो। आजकल मेरे घर की हालत ठीक नहीं चल रही है। किसी तरह से भी मुझे काम ढूंढना ही पड़ेगा। ओए, तू काम ढूंढता रहे, कौन मना कर रहा है? लेकिन तू हमारा साथ क्यों छोड़ रहा है बे? हाँ। तुम लोगों का थोबड़ा देखकर जाऊंगा तो काम मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा। अपना सड़ा गला मुंह लेकर जाओ यहाँ से। शायद तू नहीं जानता, हम किसी हूर परी किसी अफसरों से कम है क्या? हाँ, दिखाओ उसे। तुम मुझे जात का
आज तुझे काम हर हाल में मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा हम भी देखते हैं, चल हमारे साथ। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे अकेले जाने दो। शाम को वापस आकर अड्डे पर मिलूंगा, फिर बात करेंगे। विनय, दोस्तों के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हाँ। अबे जाता कहाँ है तू? हमें लेने जाएगा तो हम तुझे लेके जाएंगे। चल गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। छोड़ो। ऐसा ड्रेसिंग करने से काम देते हैं क्या? नहीं तो नहीं देते क्या? कहाँ का सिस्टम है यार? यस सर। ओके मिस्टर विनय। हाँ, अपन का बच्चा हाँ, यहीं पर है। क्या मुसीबत है? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। मैं क्या करूँ? अरे बैठ जाना यार। देख बेटे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा नाम बोल देना। अबे बैठ साले, अनपढ़ गंवार की तरह मत माय पेश आ। फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, फेविकोल की तरह। मे आई कम इन सर? दिन तक दिन देता देता दिन तक दिन देता देता दिन। लगता है आइटम अपने टाइप की नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। एक अपना तुम हो क्या बच्चा चीज? गया है, हाँ? अरे फॉलो तुम किया जैसों को आएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी हिम्मत ए, कैसे राजा, हुई? विनय को डांट रहा है बे। मुझे तुमने चल, चल, बेवकूफ समझा है क्या? ए, क्या मैंने तुम्हें ए, रुक जाओ। हे, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? कौन है ये सब? सर मेरे दोस्त कोई हैं, भी हो, सर। वॉचमैन कम हियर। आई से गेट आउट। साले आवाज अरे, नीचे रख। राजा, नहीं जाऊंगा, क्या उखाड़ेगा? हाँ? गेट आउट, गेट आउट, गेट लॉस्ट। देंगे नहीं। बाहर जाओ यहाँ से। प्लीज इंटरव्यू में गुंडों को लेकर आ जाते हैं। गेट आउट, गेट लॉस्ट। हो गया, चलो। इंटरव्यू का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, टेस्ट लेना, सर्टिफिकेट देखना। दोनों एक ही है बेटा। ओके, वो छोड़कर तेरे ऊपर बरसने लगा, वापस जाकर दो चार लगाऊं क्या साले को? ए बस करो, बहुत हो गया। मैं किसी अनजान आदमी के घर जाता हूँ, वो मुझे चोर खूनी समझकर मेरे साथ लड़ना शुरू कर दे, और मैं उसे किस तरह समझा बुझाकर अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचूंगा, इसका मैं लाइव डेमो दे रहा था। इतने में तुम लोग शनि की तरह मेरे पास आकर मेरे काम की सारी वाट लगा दी। छे विनय, अरे ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना यार। हमें बताता तो हम सब मिलकर दो चार आइडिया देते हैं यार। अच्छा ठीक है, दे दे। अचानक पूछेगा तो कैसे चलेगा यार? इसके लिए हम सबको मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, इन सब चीजों के लिए टाइम लगता है यार। अबे साले तेरी आइडिया। हाँ क्या मास्टर जी, कहाँ थे अभी तक? विनय, ये खून कैसे? मैं गिर गया था। ए, मेरे सामने कहानी मत बना, सच बता क्या हुआ। सच में मैं गिर गया था और कुछ नहीं। ए, मैं पहले ही टेंशन में हूँ, बता क्या हुआ। वो नहीं, तुम्हारी कसम। लेकर आ, अरे चल वहाँ जल्दी देख से। यार। हाँ, क्या है? तुम बहुत झूठ बोलते हो। हाँ कौन है ये साला? बाय बाय। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे हमारे एरिया की लड़की को भाई साहब, लाइन अरे सुनो तो। अरे, राजा, निकाल गाड़ी। वालों को नहीं छोड़ेंगे। ए, रुक जाओ नहीं यार प्लीज। जो होना था हो गया, मुझे मारा फिर भी मैं चुप हूं ना। जाने दो फिर। हमें मत समझा, मास्टर जी तेरा बाप है, तू नहीं। हरीश, बकिया, बातिया, अरे जल्दी आओ। दूसरे एरिया के लड़के आकर हमारे लड़कों को मार रहे हैं। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। आओ आओ आओ, तुम्हारी जात का। पूरे एरिया को लेकर आजा, सबको मार दूंगा मैं। अबे रोक, भागता कहाँ है? अबे इस एरिया का तो भाई है ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अबे साले तेरी तो साले प्यार करने के लिए तेरी इज्जत देनी पड़ेगी। अबे साले मैं खाना खाने के लिए माँ बाप खाने के लिए चलो उठो।
ए, हाथ हटा। हर किसी को सुधारने के लिए उसका एक बाप होता है। तुम जैसों के लिए हम हैं। तुम लोग जंगली लोगों की तरह जंगल में रहते तो किसी तरह जी लो बोलकर मैं तुम लोगों को छोड़ देता, लेकिन ये तुम्हारा बैड लक है, क्योंकि तुम लोग नहा धोकर सेंट लगाकर शान वाले हाई सोसाइटी के लोगों के बीच में रहते हो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ फॉलो करना पड़ता है। यहाँ हिंसा बहुत बड़ा गुनाह है। वो हिंसा सीने की आग और हाथों का हथियार बनने से पहले हमारे डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो जाता है, हो चुका है। क्या समझ रखा है हमें? हाँ? घंटी बजाकर पूजा करवाकर भगवान का दर्शन करवाकर हाथ में प्रसाद थमाने के लिए ना हम कोई पंडित है और ना ही कोई नेता। खाकी है, कल्कि के रूप में होने वाले खाकी। इनके कपड़े उतार कर ले चलो इन्हें। सर नहीं सर, हमने क्या किया सर? छोड़ दीजिए सर। क्या बोला? लड़कियां देखेंगी तो इज्जत चली जाएगी? क्यों रे शरीफजादे? ये सिनेमा, टीवी, पोस्टर्स, मैगजीन, नेट वगैरह में लड़कियों की इज्जत उतरती देखकर तुझे शर्म नहीं आती क्या? या पहने हुए कपड़े उतार कर इन लड़कियों को बर्बाद करने के लिए प्रोग्रेस के बारे में कभी सुना? संस्कृति की रक्षा करने वाली लॉ की नाड़ी खोलकर उसका मजाक उड़ाने वाले इज्जत की बात करते हो? मिस्टर रविराज सर, जानवरों को कपड़े पहने हुए कभी देखा है क्या? नहीं सर। तो इनके शरीर पर कपड़े क्यों हैं? उतार के ले चलो सबको। ये चल रहे। ऐसी औलाद से ना औलाद होना ज्यादा अच्छा है। गुंडागर्दी करते फिरते ऐसे बच्चे जिनके हो वो माँ बाप आसन नहीं कर रहे हैं। नाक बना रही है कुछ गुंडे लोग हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बैठो। चलो बाबा, वापस घर चलते हैं। क्यों बेटा? कुछ नहीं बाबा, चलिए वापस घर चलते हैं। ठीक है साहब। शाम का ख्याल रखना। ठीक है नए साहब आए, ठीक सब है तैयारी करके साहब। रखना। से टेबल नंबर 5 का बिल बनाइए। हाँ बना रहा हूँ। 5 ग्रीन लेबल, हाँ। 5 प्लेट कबाब, 5 चिकन फ्राई, 3 बोटी फ्राई और 3। अरे शिवा, बिल बिना दिया पे कहाँ जा रहा है? बाप, अरे पकड़ो साले को, पकड़ो, भागने ना पाए, पकड़ो साले को। किसको ढूंढ रहे हो भाई? सारे लोग हमारे बार में जम के दारू पिए और बिना पैसे दिए भाग गए हैं चाचा। थू, साला कमीना कहीं का। पैसे है क्या पूछता है? तुम लोग को आज पीना ये कह रहे थे ना। मैं क्या करता, इसीलिए झूठ बोला। अगर हम उन लोगों के हाथ में आ जाते ना तो हम सबका कीमा बना देते। अब महीने भर तक उस एरिया में मत दिखना। भाग भाग कर जो चढ़ी थी वो सब उतर गई यार। और 2-4 चढ़ाने का इरादा है क्या? हाँ, तेरा बाप ला कर देगा क्या? बाप को क्यों याद कर रहा है बे? उसका बेटा अभी जिंदा है। टन टन ले आ गई। ये तूने कहाँ से उड़ाया बे? इसे चुराने का गुनाह मैंने नहीं किया, ये जो शांत गुमसुम बैठा है ना उसने किया। यहाँ किसी से मांगो तो मिलता नहीं है, छीन कर खाना पड़ता है। आहा, राजा और ऐसी बातें कर रहा है। कौन राजा है और कौन मंत्री? यहाँ तो सिर्फ 2 लोग हैं, एक भिखारी और दूसरा लुटेरा। एक सर झुकाता है तो दूसरा सर काटता है। इसे चढ़ानी है या फेंको इसको? अबे शर्म आ रही है क्या? नहीं। तो फिर खोल दे ढक्कन। जो इंसान शर्माता है वो इस दुनिया में जी नहीं पाता। ओके मामा। थू, साले गंदी नाली के कीड़ों, मुझे भी अपने आप जैसा समझाया क्या कि फोकट की मिली तो पी लो।
ए, तेरा बाप मास्टर है, तू नहीं। ये स्कूल नहीं है और हम स्टूडेंट नहीं है, किसी की सुनते नहीं। फायदा कुछ भी नहीं है। अब तुझे पीना ही पड़ेगा। ए, इसको पकड़ रहे। अरे अरे ये जीना कैसा है यारो, हर दिल में देखो ना मस्ती खुशी है यारो, सच है ये यारो। हर कोई गुस्सा है यारो, कोई तो दे दो सजेशन। जेबें खाली है यारो, कुछ तो करो। हालत है खस्ता देखो, फूटी है किस्मत देखो, करके है ये है टेंशन, जीना भी टेंशन। हम तो बन गए हैं टपोरी, हम तो हो गए नकारा, बेपरवाह हम तो हुए हैं सड़कों पे फिरते आवारा। जीना कैसा है यारो, हर दिल में देखो टेंशन। दौड़ो 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 रे, दौड़ो 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 रे, दौड़ो 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 रे, दौड़ो 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 रे। गाड़ी बंगला कब होगा बोलो, सपना अपना कैसा है बोलो, जाने वो दिन कब आएगा। हाथों में बोतल हर शाम हो मल्ला, आएगा आएगा और दिन वो आएगा, हम ऐश करेगा एंजॉय करेगा। सुन लो तुम हमारा दुखड़ा, कहाँ हो सर्वेश्वरा। बीकॉम जो भी है करता, नौकरी धंधा फिर भी ना मिलता, आए नजर ना मंजिल दूर है दिल्ली, तब तक हम दे दिल को झूठी तसल्ली। और सुन ले बीड़ू आ मेरे पास तू, अरे फिक्र न कर तू, इस लाइफ को जी तू, जीने का है यही बंदा। ये क्या सुबह से ही शुरू हो गए? मैंने पी नहीं है। क्या हुआ? जल्दी से 1 रुपए का कॉइन है तो दो ना, एक फोन करना है, भूल गई थी। किसे फोन करना है? मेरे कजिन को, उसका बर्थडे है आज। ओ, ऐसा क्या? ये लो, यहीं रुकना, मैं अभी आई। हेलो, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहती हैं वो फिलहाल बिजी है। तो मैं क्या करूं? मुझे अभी टाइम मिला। ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या? यही फोन का ड्रामा। कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है? अगर तुम चाहो तो हम अकेले में भी मिल सकते हैं। अकेले? अकेले क्यों? हाँ, ये तो वही बात हो गई कि पूरी रामायण सुनने के बाद राम की सीता क्या लगती है पूछ रही हो। क्या बकबक कर रहे हो? जरा जोर से बोलो, अकेले क्यों मिलना है? वो क्या है ना, तुम कितनी हसीन हो ये बताने के लिए। मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? तुम्हारे घर का आईना झूठ बोल सकता है, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ए सौम्या, बस कर, टाइम हो रहा है। हाँ हाँ हाँ,
मेरी फ्रेंड्स मुझे बुला रही हैं, मैं चलती हूँ। मैं भी तो बुला रहा हूँ। ठीक है, कल 3 बजे हम कॉफी डे में मिलेंगे, आज जाना। ओके, मैं रखती हूँ। कितनी देर लगा दी तूने? ये लो। ए, फोन नहीं किया तूने क्या? फुल एंगेज था, लाइन ही नहीं मिल रही थी। ए, वो कौन था जो तेरे बाजू में खड़ा था? किससे 2 चाय ना, 2 चाय और दे बिना शक्कर की, जल्दी कर जल्दी कर। ए भाई लोग, क्या हो रहा है? राजा, क्या हाल है तेरी का? जग्गू बेटे, मेरे कलेजे के टुकड़े। हमारे गांव की एक बात बताऊं क्या? हम बकरे की बलि चढ़ाते हैं। उस बकरे को अच्छी तरह से फूलों से श्रृंगार करते हैं, अच्छी तरह से घी वगैरह लगाकर मुंडी उड़ा देते हैं। चाय पियो। जग्गू, अब मेरी लव स्टोरी को बचाना तेरे हाथ में है यार। मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, लड़कियों का प्यार और तितली की उम्र दोनों एक जैसा है राजा। पंख मार कर आते हैं और आहा कहने से पहले झट से गायब हो जाते हैं। मेरी बात सुनी क्या? सुनी मेरी बात तुमने? मेरी ने मुझे कॉफी डे में बुलाया है। क्या बात है? अरे वाह। ए जग्गू, बोल। तेरी आंटियों से बात करके थोड़ा पैसे का इंतजाम करना। नहीं बेटा, वो सब मेरे लिए अर्जेंट एटीएम कार्ड है, उन्हें मैं ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। नो 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 नो। तो क्या तू चाहता है इसे इसका प्यार ना मिले? दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या बे? तू किसके बारे में बात कर रहा है? अरे ये जग्गू है, दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। क्यों बेटा? हाँ बाबा, हाँ दे सकता है। हाँ सही बोला। हाँ दादू, तू अपना 2 इंच का खड्डा बंद कर। हाँ बात कर दिया तू। अरे दोस्त के लिए मैं इतना नहीं कर सकता क्या? हाँ तो दे ताली। और क्या? हाँ ठीक है, भिजवा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ये देखो, बाकी का कार का सारा मालिक माल आ रहा तो है। मिल गया ना आपको? ठीक है, मैं जाकर अभी भिजवा देता हूँ। ये देखो, कार का मालिक आ रहा है। मेरा टायर। अरे बाजू आंटी, अरे आंटी बाजू, आंटी अरे मेरा टायर है। हे भगवान, अरे आंटी बाजू। अरे आंटी सॉरी आंटी वो अपना टायर आंटी, वो मैंने कुछ नहीं किया आंटी, वो टायर बड़ा हो गया तू टायर से खेलता है? इसके अलावा मुझे और कोई खेल नहीं आता आंटी। टायर आंटी, वो टायर मतलब मेरी जान। पंचर ठीक करना चलाना। Poor boy, how innocent. दर्द हो रहा है क्या आंटी? लग रहा है। मसाज करूँ क्या आंटी? बहुत दर्द हो रहा है। घर पे चलूँ क्या आंटी? नहीं। कहाँ मिलने की बात की थी? फोन करके तो यहीं आने के लिए कहा था। आओ देखते हैं। ये साला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं कहीं होगा, रुको देखते हैं ना। पैसा खत्म होते ही अड्डे पर आ जाएगा, चलो। ये भी सही है। हाय फ्रेंड्स। ये तो अपना जग्गू है यार। हाँ यार। ये कौन सा नया गेटअप है बेटा? एक टायर की कहानी। कैसा टाइटल है भाई? अरे दिखा। ये क्या बाप, घड़ी अंगूठी जबरदस्त है। कहाँ से मारी वे? ओ, मतलब आज फिर किसी आंटी को तूने? हाँ? अरे अपने हाथों में क्या भाई, ये सब ऊपर वाली की माया है। हे, नसीब हो तो तेरे जैसा होना चाहिए। हर रोज तुझे कोई न कोई मिल ही जाती है। ओए, इस साले के बदन पे जरूर कहीं ना कहीं होगा, वरना ये लक इतने आसानी से थोड़ी मेहरबान होता है। बताना यार, किधर होता है? अबे साले, इधर आ। कहाँ होता है इतना भी नहीं पता तुझे? खास जगह पर होता है, समझ गया क्या? भाई जा क्या? सुनो, इस पैसे से हम लोग बिल भरते हैं और जो बचेंगे उससे कल मैं अपनी को कॉफी डे में लेके जाऊंगा, ठीक है ना? राजा, अगर कल तेरे ने बोला कि चल प्रिंसेस चलते हैं तो मुझे दूसरी आंटी ढूंढनी पड़ेगी। मतलब? इसका मतलब यह है कि अब इतना ही बचा, इसे संभाल कर रखना। बिल? और सोचना क्या, ये अपना पुराना आइडिया। साला पागल। अरे रेडी 1 2 3। साला अपना तो नसीब ही खराब है, एक ही नहीं है, सिर्फ दाग ही दाग है। भाइयों रुक जाओ भाइयों,
मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है भाइयों, नहीं। विनय, क्या बाबा? पता नहीं क्यों धुंधला धुंधला दिख रहा है, जरा ऊपर की लाइन पढ़कर बताना। ठीक है बाबा। सारी दुनिया मेहनत करने में जुटी है और तू खुद को देख। मेहनत की रोटी से मिलता है सुकून। जाओ बेटा, जाकर खाना खा लो। दीदी खाना दो, चलो। नहीं मिलेगा, अपना सड़ा गला मुंह लेकर जाओ यहाँ से। शायद तू नहीं जानता, हम किसी हूर परी किसी अफसर से कम है क्या? हाँ, दिखाओ उसे। बेटे, आज तुझे काम हर हाल में मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा हम भी देखते हैं, चल हमारे साथ। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे अकेले जाने दो। शाम को वापस आकर अड्डे पर मिलूंगा, फिर बात करेंगे। विनय, दोस्तों के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हाँ। अरे जाता कहाँ है तू? हमें नहीं ले जाएगा तो हम तुझे लेके जाएंगे। चल, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। छोड़ो। ऐसा ड्रेसिंग करने से काम देते हैं क्या? नहीं तो नहीं देते क्या? कहाँ का सिस्टम है यार? यस सर, ओके। मिस्टर विनय। हाँ, अपन का बच्चा, अपन का बच्चा। हाँ, यहीं पर है। क्या मुसीबत है? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। मैं क्या करूँ? अरे बैठ जाना यार। देख बेटे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा नाम बोल देना। अबे बैठ साले, अनपढ़ गंवार की तरह मत माय पेश आ। फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, फेविकोल की तरह। मे आई कम इन सर? धिनताक तिन धिता धिता धिनताक तिन धिता धिता टिन। लगता है आइटम अपने टाइप की नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। एक अपना तुम हो क्या बच्चा चीज? गया है, हाँ? अरे फॉलो तुम किया जैसों को आएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी हिम्मत ए, कैसे राजा, हुई? विनय को डांट रहा है बे। मुझे तुमने चल, चल, बेवकूफ समझा है क्या? क्या मैं तुम्हें ए, रुक जाओ। हे, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? कौन है ये सब? सर मेरे दोस्त कोई हैं, भी हो, सर। वॉचमैन, कम हियर। आई से गेट आउट। साले आवाज अरे, नीचे रख। राजा, नहीं जाऊंगा, क्या उखाड़ेगा? गेट आउट, गेट आउट, गेट लॉस्ट। बाहर बाहर जाओ यहाँ से। तेरे को। प्लीज इंटरव्यू में गुंडों को लेकर आ जाते हैं। गेट आउट, गेट लॉस्ट। हो गया, चलो। इंटरव्यू का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, टेस्ट लेना, सर्टिफिकेट देखना। तो एक ही है हाँ? बेटा। ओके, वो छोड़कर तेरे ऊपर बरसने लगा, वापस जाकर दो चार लगाऊं क्या साले को? ए बस करो, बहुत हो गया। मैं किसी अनजान आदमी के घर जाता हूँ, वो मुझे चोर खूनी समझकर मेरे साथ लड़ना शुरू कर दे और मैं उसे किस तरह समझा बुझाकर अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचूंगा, इसका मैं लाइव डेमो दे रहा था। इतने में तुम लोग शनि की तरह मेरे पास आकर मेरे काम की सारी वाट लगा दी। छे विनय, अरे ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना यार। हमें बताता तो हम सब मिलकर दो चार आइडिया देते हैं यार। अच्छा ठीक है, दे दे। अचानक पूछेगा तो कैसे चलेगा यार? इसके लिए हम सबको मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, इन सब चीजों के लिए टाइम लगता है यार। अबे साले तेरी आइडिया, साले मेरा मुंह मत खुलवा। तू तुम्हारी जात का शैतान हो तुम लोग, शैतान, पूरे शैतान। चुप। आ गई, ए देख आ गई। डर्टी पिक्चर्स देखी, बहुत अच्छी फिल्म है। नहीं यार, मुझे टाइम नहीं मिला। क्या बात है। अच्छा हम लोग बाद में मिलते हैं। तुम लोगों के साथ रहा तो मुझे भी टपोरी समझेगी। चलता हूँ, बाय। हाय, हाय, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, इंटरव्यू देने गया था। लड़कों को कोई काम मिले या ना मिले, लेकिन लड़कियां पता नहीं पहले ही मिल जाती है। वो कैसे यार? दादू, जैसे अपन काम करने वालों को ढूंढते हैं ना, वैसे ही लड़कियां भी ऐसे लोगों को ढूंढती हैं और उन्हीं से टाका भिड़ाती हैं। ये लड़कियों की फितरत है यार। अच्छी बात की है, मतलब राजा ने मिलने का वादा किया है, वो भी ऐसी है क्या? के बारे में बात। अच्छा हुआ तूने बात किया यार, आज उससे मिलना है, मैं तो भूल ही गया था। यहाँ वहाँ टपोरी की तरह भटको मत, चलो घर जाओ। शरीफ बन रहा है। इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं बोर हो रही हूँ। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी क्या? हमेशा तुम्हें दूर से देखता आ रहा हूँ। रोज सुबह कॉलेज में जाते वक्त आते वक्त खाली सिग्नल देते रहते हैं। थोड़ा सामने से जी भर के देख तो लेने दो ना मुझे।
मेरी दुनिया ये मेरी जिंदगी हो गई है आपकी। मेरा सपना मेरी ये खुशी हो गई है आपकी। सारी खुशियाँ तुझ पे मैं वार दूं, खुद से भी ज्यादा मैं प्यार दूं। है जो चाहत का तेरी जानू। मेरा सपना मेरी ये खुशी हो गई है आपकी। नैना तुमसे जुड़े जुड़े दिल ये दिल से मिले मिले हो गई है चाहत तुमसे मिलते मिलते। नैना तुमसे जुड़े जुड़े दिल ये दिल से मिले मिले हो गई है चाहत तुमसे मिलते तेरे गम लेके आहे लेके तेरी खुशी करूं मैं तेरे नाम। लम्हा लम्हा डूबूं यादों में तेरी बस यही अब मेरा काम। रहूं मैं दुपट्टा बन के तेरे गले जाने जा। रहूं मैं भी सपना बन के आँखों में तेरी जाने जा। तेरे रास्ते पे मैं चलूं तेरे वास्ते हर पल जीऊं। है जो चाहत का तेरी जान। मेरा सपना मेरी ये खुशी हो गई है आपकी। मेरी दुनिया ये मेरी जिंदगी हो गई है आपकी। नहीं होगा। मेरा नाम मनोहर है। पीने के बाद लोग सच बोलते हैं ऐसा कहते हैं, इसलिए मैं कई बार बार में बैठे हुए पीते हुए लोगों की बातें सुनता रहता हूँ। जो जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना रखते हैं उनकी मदद करता हूँ। फटीचर लोगों का भी मसीहा होता है, ये आज पता चला बॉस। अगर आप हमारी मदद करोगे तो अपन आपका मंदिर बनवाकर अपन अपने हाथ से आपका आरती रोज उतारेंगे बॉस। उससे पहले तुम लोगों को भी मेरी एक मदद करनी होगी। 50 लाख दूंगा। 50 लाख रुपए? राजा, किसी लड़की का हमारे हाथों रेप करवाकर यह पिक्चर बनाने का प्लान तो नहीं है? पूछता हूँ, रुक। सर, कहीं आप हमसे भगवान का पिक्चर तो नहीं बनाना चाहते? बनाना तो चाहता हूँ, लेकिन भगवान या भूत की फिल्म नहीं, अंडरवर्ल्ड की। लगता है राम गोपाल वर्मा का भूत इस पे सवार हो गया है। किसी का मर्डर करना है। मर्डर करना है? ओए चलो रे, इसकी बात सुनेंगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। चलो। ब्रदर, लॉटरी लक जैसी चीजें जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मेहरबान होती हैं। हेलो, हम सुपारी किलर नहीं है। उस लिस्ट में तुम लोगों का नाम नहीं आएगा। उस लिस्ट में अभी हमारा नाम नहीं है। उसे मिटाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। एक बार सोच के देखो प्लीज। ओए चलो रे, पागलों की तरह अभी भी क्या खड़े हो? चलो ये चल रहे। सोच के बताना, मेरा नंबर तुम लोगों के पास है। एक बार जेल जाकर क्या आ गए, हमें सुपारी किलर समझने लगा। साला वो पैसा देगा और हम लोग मर्डर कर देंगे। अरे तुम लोगों को तो कम से कम समझना। क्या हुआ?
किस ख्याल में डूब गए हो तुम लोग? हम 50 लाख के बारे में सोच रहे हैं। तुम लोगों का दिमाग में खराब तो नहीं हो गया? उसने जरा सा कह दिया और तुम लोग उसी के बारे में सोच रहे हो? पहले दिमाग से बात निकाल दो। मर्डर करने चले, मर्डर। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या कहा? क्यों नहीं करना चाहिए कह रहा हूँ। विनय, रोज चाय सिगरेट के लिए भट्ट के ताने सुनने पड़ते हैं। घर जाने पर माँ बाप की बातें सुननी पड़ती हैं। सब हमें निकम्मे कामचोर कहते हैं। और इसकी मुझे संभालने की कैपेसिटी है क्या तुम्हें ये पूछती है? इसका कोई जवाब है तेरे पास? है? हम मेहनत करके अपनी जिंदगी आसानी से बना लेंगे ऐसी कोई डिग्री है हमारे पास? सुबह से शाम तक काम करके 2 रुपए भी नहीं कमा पाते हम। उससे ज्यादा तो पीने में चला जाता है। और ये पेट के लिए क्या करेंगे? विनय, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे का काम है और बदले में 50 लाख मिलेंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अरे एक को 10-10 लाख मिलेगा तो मतलब सबकी जिंदगी सेटल हो जाएगी यार। हेलो, पागलों जैसी बात मत कर। सिर्फ पैसों का मुंह मत देख यार, जिंदगी के बारे में भी सोच। पैसा गया तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन जान चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। मर्डर करना क्या बच्चों का खेल समझ कर रखा है? देख, बेकार में मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप बैठ जा। क्या समझ कर रखा तूने? तेरा बाप मास्टर है इसलिए हम लोगों को पाठ पढ़ाने चला है तू? अपने घर की हालत के बारे में सोचा है कभी तूने? तेरी बहन 25 साल की हो गई है, अभी तक उसकी शादी नहीं हो सकी। तेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि दहेज देकर शादी करवा सके, और बिना दहेज के शादी करे ऐसा दुनिया में कोई मर्द नहीं है। समझा क्या तू? मास्टर, सोच ले, अगर हम ये काम कर लेंगे तो तेरी बहन की शादी फॉरेन रिटर्न लड़के के साथ बड़ी धूमधाम से कर सकते हैं। इंसान के अंदर इंसानियत होना बहुत जरूरी है। साले समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? समझने की कोशिश कर बे। इस दुनिया में पैसे होने चाहिए। अबे साले, पैसे होंगे तो पूरी दुनिया हमें सलाम ठोकेगी, पता है? नहीं तो कचरा समझकर हमें कहीं भी उठाकर फेंकती रहेगी। अबे साले, हर एक को 10-10 लाख रुपए कम है क्या? रोज 2-4 लड़कियों के साथ घूम सकते हैं। चुपचाप मान जा साले। देखो, अगर तुम लोग ये घटिया काम करोगे तो मैं तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूर हो जाऊंगा। सोच लो, तुम्हें मेरी जरूरत है या पैसों की? ए राजा, तू ही बता, तुझे मेरी जरूरत है या पैसों की? बोला ना तुझे, हमें पैसे चाहिए, पैसे। देख राजा, अगर तू कुछ नहीं बोला ना तो मैं चला जाऊंगा। हमें पैसे चाहिए, पैसे। इंसान को पैसे कमाने चाहिए, न कि पैसे इंसान को। याद रखना। क्या सोच रहा है?
यार अभी तक हम लोग सपना देख रहे थे क्या? भट्ट का फोन है। बात क्या है पूछ। हाँ बोलिए भट्ट जी। ए, तुम लोग ने क्या कर दिया? हाँ? तुम लोग खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार कर बैठ गए। तुम लोगों में अकल है कि नहीं? क्या हुआ? हे भगवान, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं राजा? तुम लोग ने जिसे मारा है वो कौन है, पता भी है तुम्हें कुछ? वो मुंबई का बहुत बड़ा गुंडा है, डेंजर महादेव है राजा। ये ऑटो शंकर है ना, वो ही इसका आई विटनेस है। उसका टीवी 9 में फोटो आएगा, इसलिए पुलिस वालों को उसने सब कुछ बता दिया। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। अब मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर तुम लोग पुलिस वालों के हाथ लगे तो बच जाओगे, और अगर डेंजर महादेव के आदमियों के हाथ लगे तो समझ जाओ वो लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। देखो अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोग वहीं पर रुको, मैं फिर फोन करूंगा, वहां से हिलना मत, यही ठीक है। क्या हुआ? हमने जिसका मर्डर किया वो बहुत बड़ा गुंडा महादेव था। राजा, जल्दबाजी में वो कौन है ये जाने बिना ही उसे मार डाला यार। उस साल में हमको कुछ नहीं बताया। राजा, मनोहर को फोन लगा जल्दी। क्या हुआ? उठा नहीं रहा है। शायद पैसे लेकर आ रहा होगा। ट्रैफिक में रिंग सुनाई नहीं दे रही होगी, एक बार और ट्राई करके देखना। हाँ कर राजा कर। इसकी माँ का। हेलो हेलो सर, मैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रही हूँ। इससे पहले कभी आपने लाइफ इंश्योरेंस निकलवाया है क्या? नहीं, जिसने निकाला उसका गेम बजा डाला। साली रख। राजा, एक बार और ट्राई कर, अपने हाथ से ट्राई कर, वो जरूर आएगा। ये भगवान, अरे फोन उठा ले यार। ट्राई कर प्लीज प्लीज यार। चल क्या हुआ? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त पहुंच के बाहर है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। इसकी जात का तेरे की, हमारा इंटरवल करके पता नहीं कहाँ कॉफी पी रहा होगा। नाथ काशीनाथ वाडेकर, ये क्या मुन्ना, गृह प्रवेश के दिन 10 लोग मिसिंग नजर आ रहे हैं। गाने वाले को मिलाकर 11 हुए। नमस्ते लक्ष्मीपति जी, गृह प्रवेश के दिन मैं नहीं आ पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन आप आएंगे ऐसा चिट्ठी में लिख कर भेजा था। हाँ भेजा तो था, लेकिन क्या हुआ उस दिन मेरी दादी मर गई, मुझे गांव जाना पड़ा। वो सब मैं नहीं जानता। मुन्ना रेडी सर, ये लीजिए आपका खाना। मैं खाना खाकर ही आया हूँ, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, ले लीजिए। हाँ, अच्छा एक ये क्या है? तवे हुए अंडे की तरह बात मार रहा है। कितने सारे कीड़े पड़ गए हैं। और ये क्या, झिंगुर बिरयानी? 1 हफ्ते पहले का है, आपके लिए निकाल कर रखा था, खा लीजिए। ये खा लिया तो मैं सीधा ऊपर चला जाऊंगा। तुम कहीं भी जाओ, लेकिन इसे खाने के बाद ही जाना, नहीं तो बहुत बड़ा केस ठोक दूंगा तुम पर। ये मेरे खून पसीने की कमाई है, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। केस नहीं, खाता हूँ। कौन? नमस्ते सर। तुम सब लोग इधर छुपे हो क्या? पहले मुझे तुम लोगों को थैंक यू कहना चाहिए। अपना हाथ दो। थैंक यू। थैंक्स साहब। महादेव को तुम लोगों ने टपका दिया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने भी 2-4 गैंग को आइडिया दिया था, साले डरपोक निकले, शेर का नाम सुनते ही गीदड़ की तरह भाग गए। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा स्टाइल क्या है? अमर अकबर एंथोनी। ओह, देसी मिर्च मसाला है, बहुत ही खतरनाक है। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी फाइन। तुम जैसे लोगों के लिए ही तो मैं बना हूँ। तुम लोग आगे बढ़ते रहो। अब तुम सबको सिर्फ बेल ही काफी है, या तुम लोग कोई भी इस केस में नहीं है ऐसा साबित करो। मतलब अब कुछ भी कर सकते हैं क्या सर? ओह, इस दुनिया का ज्ञान सिर्फ 2 ही लोगों को प्राप्त है, एक पुलिस वालों को और दूसरा मुझे। अब मेरा मतलब है कि मेरे जैसे सुपर वकीलों को। सर, हमारे इससे कोई वास्ता नहीं, ऐसा कुछ कर दीजिए, यही सही रहेगा, है ना? हाँ सर। इसके लिए 10 लाख रुपए खर्च होंगे, चलेगा ना? 10 लाख? हाँ, इस मर्डर का आई विटनेस है,
सबका मुंह बंद करने के लिए कितना खर्चा होगा ये तुम लोग सोचो। तुम लोगों के साथ बैठकर बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम जैसे बहुत से लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इस फील्ड को इसी तरह मेंटेन करके रखना, क्योंकि यहाँ से जाने वाला रास्ता कामयाबी तक जाता है। चलते चलते रास्ते पर मिलने वाला सुख बटोरते रहना चाहिए। मेरी जरूरत पड़े तो मेरा नंबर भट जी के पास है, मिल जाएगा। भट जी, लड़कों को मेरा नंबर दे देना। अब मैं चलता हूँ। 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 लाख रुपए राजा कहाँ से लाएंगे यार? घर से तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तू तुम लोग इस तरह से मत देखो मुझे। अरे मैं कोई करोड़पति हूँ क्या? मेरे पास मुश्किल से कुल मिलाकर 75,000 होगा, 1 लाख जमा होगा बस। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है दोस्तों, अगर तुम लोग मानोगे तो। वो क्या है बताओ ना। वो क्या है ना, हमारे बैंक का एक आदमी पिकनिक कलेक्ट करने वाला हफ्ते में 10 लाख रुपए भरता है। अगर ये काम कर दिया, अब जो किया वो बस नहीं हुआ क्या? आप चाहते हैं हम उसकी भी जान ले? मजबूरी है, तुम लोगों को अपनी जान जो बचानी है। तेरे की ये कौन सी नई मुसीबत में फंस गए हम यार? एक तरफ भयंकर आग है तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। वो कौन सी बैंक है भट्ट भाई? शाबाश, डेयरिंग बोले तो इसको कहते हैं। किसी के अंदर भी इतनी डेयरिंग नहीं है। तुम लोगों ने तो सबको मात दी थी। लेवल बोले तो ऐसा ही होना चाहिए। इसे ऐसे ही मेंटेन रखना। क्या रखना? मेंटेन। हाँ सर, केस विश्वास करोगे क्या? कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम लोग बहुत बड़े 30 मार खा हो, इसका अंदाजा मुझे पहले से ही हो चुका था। मैंने कोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। तुम लोग कल ठीक 12 बजे कोर्ट में हाजिर हो जाना। आजादी से घूम फिर सकोगे, आजादी से। ऐसा काम किया है मैंने। क्या किया है? हम सब आजादी से घूम सकेंगे, ऐसा काम करेंगे। यस सर, वो जो आई विटनेस है ना, वो बुरा बोलना नहीं चाहिए, बुरा सुनना नहीं चाहिए, बुरा देखना नहीं चाहिए। ये तीनों कर पाओगे क्या? नेत्रदान महादान होता है। आंखें दान करोगे या उसे खाना पसंद करोगे? इतना काफी है या और कुछ जानना है? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? सर, चोरों का भी भगवान होता है, ये बात हमें पता नहीं थी सर। मैं आपके नाम का एक मंदिर बनवाकर अपने हाथों से रोज उसमें आरती उतारूंगा सर। उससे पहले तुम लोगों को एक काम करना होगा। कोर्ट तुम लोगों को बरी ही कर देगा, लेकिन तुम लोगों पर जो शक है उसे दूर करने के लिए तुम्हें पुलिस के हवाले करेगा कोर्ट। और तब बिना कोई गलती के जो मैं बताऊं बस उनके सामने वही बोलना। जरा सी भी गलती की तो वो तुम्हारा मंदिर बनवाकर तुम्हारी आरती उतारेंगे। बोलो बोलो स्वामी के पिल्लो, डेंजर महादेव का खून क्यों किया? बोलो बोलो, क्यों उसका खून किया? बोलो बोलो सालो। की कसम, हम लोग उस दिन पाटलिपुत्र में थे सर। हमारी काल भी खींच। जो करना तो करके हम नाटक करे हो, हैं? कानून तुम लोगों को खेल लगता है? ए रविराज, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। लेकर आ मिर्ची का पाउडर। नहीं सर, एसीपी साहब का फोन है। मारो सालों को। सर, क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं वो लड़के? डंडे का जोर आजमा रहा हूँ सर, थोड़ी देर में सच उगलेंगे सर। वो सब रहने दो, रे रोड पे जो ढाबा है वहाँ लेकर के आओ। लेकिन सर, एक कोर्ट का ऑर्डर है सर। कोर्ट की कहानी छोड़ो और मेरी कहानी सुनो। फालतू की बकवास छोड़ो और उन्हें वहाँ लेकर आओ। ओके सर।
सर। अजय, उन लड़कों को इसी वक्त छोड़ दो। सर, कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? पूछताछ करके रिपोर्ट भिजवाओ, इतना ही है ना? उन लड़कों पर हमने बेकार में शक किया, वो लड़के बेकसूर हैं ऐसा लिखकर भिजवा दो, ठीक है? सर, सच क्या है आप भी जानते हैं। सच उगलवा कर केस फाइल करेंगे सर। सच क्या है यह पब्लिक को भी पता होता है, फिर भी कोई किसी के खिलाफ मुंह खोलता है क्या? पेपर पढ़कर स्ट्राइक करके जिंदगी बिता देते हैं। लेकर जाओ इन्हें। थैंक यू सर, चलता हूँ। अजय, अगर वो लड़के बिगड़े हुए नहीं होते तो उस बिगड़े हुए आदमी को ये लोग मार पाते क्या? और वैसे भी मर्डर किसका हुआ है? वो महात्मा गांधी था क्या? साला इस सोसाइटी का कचरा था। सच कहे तो हमें मारना चाहिए था उसे, मगर नहीं मारा। इन लड़कों ने उसे मार डाला। कल इन सालों को कोई और लुढ़का देगा। इतनी सी बात के लिए क्यों अपना माथा फोड़ रहा है? मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। मेरा नाम शांतिलाल है। मेरा मार्केट में 40 करोड़ रुपया फंसा है। 7 लोग पैसा पूछने पर हमेशा नाटक करते हैं। तुम लोग मेरा पैसा अगर वसूल करके दोगे तो मैं 25% दूंगा, मतलब पूरा 10 करोड़ रुपया। तुम लोगों में वो बात है, वो जोश है, ऐसा मुझे एसीपी ने बताया था। 3 लाख रुपये एडवांस, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। ये मेरी लिस्ट है, फोन नंबर और एड्रेस इसमें लिखा है। कौन कौन कितना देने का वो भी पूरा इसमें लिखा है। अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए तो हमसे पूछना, हम दे देंगे, लेकिन वसूली करना मत भूलना। वो पैसे आपके नहीं सेठ, हमारे हैं। स्वामी शरणम अयप्पा। मैं ये नहीं कहता कि पैसे नहीं दूंगा, मैं कहता हूँ कि आप लोग मुझे छू नहीं सकते क्योंकि मैंने माला पहनी है। मंदिर से लौट कर दूंगा ना। अबे साले नौटंकी, बेटे हम आ रहे हैं जानकर ये पोशाक पहन के बैठ गया, नौटंकी कहीं का। सीधा मंदिर ले जाकर स्वामी जी की सेवा करवाते हैं। स्वामी ये जो फर्नीचर है ना, ये सब मलेशिया का है, और ये जो कांच की चीजें दिख रही है ना, वो सब हांगकांग की है। अच्छा है ना? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। भाई, आज के बाद तुम्हें हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों लाजा? होटल बनवा कर दे दिया, अब इसे आराम से चलाकर जिंदगी सेटल कर ले। ये हो ना, बस हो गया। बट भाई, हाँ, हमें कुछ नहीं मिलेगा क्या? अरे क्या चाहिए तुझे? खाली आवाज कर, जो भी चाहिए मिल जाएगा। ए वेटर, जल्दी से धरा। क्या लोगे तुम लोग? कुछ पियोगे? नहीं। राजू, तू क्या कर रहा है यहाँ? हाँ, अपने आदर्शों पर चलने वाले और क्या करेंगे बोलो? कूली का काम। मैं यहाँ पर वेटर हूँ यार। क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? तुम मुझसे आकर मिलते तो मैं क्या तुम्हें मैनेजर की नौकरी नहीं देता? पागल कहीं का। देखो तो कैसी बातें कर रहा है।
किताबों का पाठ पढ़ने से ऐसा ही होता है। आज दुनिया में जीना है तो चाहिए तेरे पास पैसा, पैसा। सही कह रहा है। तेरे बाप के जमाने में जीने के लिए पसीना बहाने से काम चल जाता था, लेकिन आज खून खून बहाना पड़ता है। ए राजा, इसको समझा के कोई फायदा नहीं होने वाला, इसको वेटर बन के ही जीने देना। नहीं यार, अपने बाप की बात सुन सुनकर मैं भी अपने बाप की तरह बन गया, लेकिन आज के बाद ऐसे नहीं जीऊंगा। तो फिर कैसे जिएगा? दोस्तों, मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा। हाँ। ले पैसा, ये लाइन में